गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं 21 जनवरी से रिलेटेड डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस नेता ने युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, जो लगातार 7वीं बार इस पद पर चुने गए हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यावेरी मुसेवेनी। यावेरी मुसेवेनी ने हाल ही में युगांडा के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। वे लगातार 7वीं बार इस पद पर निर्वाचित हुए हैं, जो उनके मजबूत राजनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। वे वर्ष 1986 से युगांडा की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इतने लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के कारण उन्हें अफ्रीका के सबसे दीर्घकालीन शासकों में शामिल किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, 5G सब्सक्राइबर बेस के संदर्भ में भारत ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दूसरा स्थान। 5G नेटवर्क के क्षेत्र में भारत ने तेजी से प्रगति करते हुए विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। भारत में 5G सेवाओं का तेज विस्तार, किफ़ायती डेटा और सरकारी डिजिटल पहले इसके प्रमुख कारण हैं। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक डिजिटल लीडर्स में शामिल करती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में 25 वर्षों बाद पैसा अधिनियम को लागू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड ने। झारखंड में 25 साल बाद पैसा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 को लागू किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को अधिक अधिकार देना है। पैसा एक्ट आदिवासी स्वशासन, ग्राम सभा की भूमिका और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण को मजबूत करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में अवैध शिकार को रोकने के लिए AI आधारित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। यह प्रणाली रात के समय भी संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में सक्षम है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह कदम वन्य जीव संरक्षण में तकनीक के उपयोग का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, शॉर्ट में कहेंगे WEF का वार्षिक सम्मेलन 2026 सामान्यतः किस स्थान पर आयोजित किया गया या किया जाना है? तो इसका यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दावोस में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन परंपरागत रूप से दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित होता है। इस सम्मेलन में विश्व के राष्ट्राध्यक्ष, नीति निर्माता, उद्योगपति और विशेषज्ञ भाग लेंगे। WEF सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, तकनीक, जलवायु परिवर्तन और विकास जैसे मुद्दों पर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता का आयोजन COER यूनिवर्सिटी रुड़की, हरिद्वार में किया गया। CM धामी ने पिछले एक दशक को भारतीय खेलों का स्वर्णिम अध्याय यानी गोल्डन चैप्टर बताया। CM ने कहा, दिव्यांग नहीं, दिव्य शक्ति। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शीर्ष नेतृत्व को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ को। भारत ने 26 जनवरी 2026 को मनाए जाने वाले 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि यह पहली बार है जब भारत की गणतंत्र दिवस समारोह में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन
ना कि किसी एक देश के 2 शीर्ष पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि बनाया गया है। इस अवसर पर आमंत्रित नेता हैं, पहले हैं एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष। दूसरे हैं उर्सुला वॉन डेर लेयेन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, बोगुरुम्बा दोहो 2026 कार्यक्रम जिसे पीएम मोदी ने संबोधित किया, कहाँ आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी में। बोगुरुम्बा दोहो 2026 एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोडो समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के सम्मान में संबोधन किया। यह कार्यक्रम असम के गुवाहाटी शहर में आयोजित किया गया था, खासकर सरुसज्जाई स्टेडियम में। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था बागुरुम्बा नृत्य, जो बोडो समुदाय की पारंपरिक लोक नृत्य है और प्रकृति से जुड़ी सौम्य चालों तथा समूह प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 भारत सरकार द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण सम्मेलन है जिसका उद्देश्य देश के विद्युत क्षेत्र से जुड़े विषयों जैसे बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, नवीनीकरणीय ऊर्जा, भविष्य की ऊर्जा नीतियां पर विचार विमर्श करना है। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन के आयोजन के लिए नई दिल्ली को चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों से संबंधित बोर्ड की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है डीबी वेंकटेश वर्मा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है। डीबी वेंकटेश वर्मा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के डिसआर्मामेंट मैटर्स बोर्ड यानी निरस्त्रीकरण मामलों का बोर्ड के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। यह बोर्ड वैश्विक स्तर पर हथियार नियंत्रण, परमाणु निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संयुक्त राष्ट्र को सलाह देता है। बोर्ड का नाम है यूएन डिसआर्मामेंट मैटर्स बोर्ड। महत्व है इसका वैश्विक सुरक्षा और निरस्त्रीकरण में भारत की भागीदारी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, INGF उत्तर प्रदेश इकाई के 2026 के प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मधुसूदन सिंह। वर्ष 2026 के लिए भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की उत्तर प्रदेश इकाई की नई प्रांतीय समिति गठित की गई। मधुसूदन सिंह बलिया को INGF उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सच्चिदानंद मिश्र कौशाम्बी को प्रांतीय प्रभारी बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी गीत प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किस संस्था ने किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा। विश्व हिंदी गीत प्रतियोगिता 2026 का आयोजन विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा किया गया। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में स्थित है। श्वेता वर्मा सिंगापुर ने एशिया, भारत को छोड़कर और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। श्वेता वर्मा की विजयी रचना का शीर्षक है जा रे उड़ जा रे हिंदी तरंग पंछी। गीत की थीम है विश्व भाषा के रूप में हिंदी। श्वेता वर्मा मूल रूप से उत्तर भारत से हैं और पिछले 16 वर्षों से सिंगापुर में रह रही हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जस्टिस सुजाय पोल को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? सही उत्तर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता हाई कोर्ट। जस्टिस सुजाय पोल को कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने 16 जनवरी 2026 शुक्रवार को शपथ ग्रहण की। शपथ पश्चिम बंगाल की राज्यपाल CV आनंद बोस ने दिलाई। उन्होंने TS शिवगणनम के सेवानिवृत्त होने के बाद पद संभाला। जस्टिस सुजाय पोल कलकत्ता हाई कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे।
वीडियो के लास्ट में है आपके लिए 2 प्रश्न जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, लिथियम ब्लॉक की नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दूसरा प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किसे अपना नया चीफ एथिक्स एंड कॉम्प्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया है? तो आशा है आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो आज की हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।